নমস্কাৰ, আপুনি চাই আছে গাঁও চহৰ জিলাৰ খবৰ। মই জয়ন্ত মাধৱ গোস্বামী। প্ৰশ্ন কাকত ফাদিলৰ বিৰুদ্ধে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ কঠোৰ আইন লোকসভাত উত্থাপন হ'ল। প্ৰশ্ন কাকত ফাদিল প্ৰতিৰোধী বিধেয়ক কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী জিতেন্দ্ৰ সিঙে উত্থাপন কৰিলে পাব্লিক এক্সামিনেশ্যনছ প্ৰিভেনশ্যন অৱ আনফেয়াৰ মিনছ এমেণ্ডমেণ্ট বিল। বিধেয়ক উত্থাপনৰ সময়তে সদনত বিৰোধীয়ে সৃষ্টি কৰিলে হুলস্থলীয়া পৰিৱেশ। বিৰোধীৰ হুলস্থুলৰ বাবে দুপৰীয়া 2 বজালৈ স্থগিত ৰাখিলে লোকসভা আৰু ৰাজ্যসভাৰ কাম কাজ। প্ৰশ্ন কাকত ফাদিল, নকল আৰু অন্যান্য অনিয়মৰ বিৰুদ্ধে আইনী ব্যৱস্থা অধিক কঠোৰ কৰাৰ লক্ষ্যৰে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে পাব্লিক এক্সামিনেশ্যনছ প্ৰিভেনশ্যন অৱ আনফেয়াৰ মিনছ এক্ট 2024ত সংশোধন আনিবলৈ আগবাঢ়ে। প্ৰস্তাৱিত সংশোধনীৰ জৰিয়তে পৰীক্ষাসমূহত সংঘটিত অনিয়ম আৰু প্ৰশ্ন কাকত ফাদিলৰ দৰে অপৰাধৰ বিৰুদ্ধে আইনী ব্যৱস্থা অধিক শক্তিশালী কৰাৰ লক্ষ্য লৈছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে। প্ৰশ্ন কাকত ফাদিল প্ৰতিৰোধী বিধেয়ক আইনলৈ পৰিণত হ'লে ফাষ্ট ট্ৰেক আদালতত হ'ব প্ৰশ্ন কাকত ফাদিল তথা নকলৰ গোচৰৰ বিচাৰ প্ৰক্ৰিয়া। এই আইনৰ অধীনত দোষীৰ কাৰাদণ্ডৰ ম্যাদ বৃদ্ধি কৰাৰ ব্যৱস্থাৰ লগতে 3 পৰা 10 বছৰ পৰ্যন্ত বৃদ্ধি পাব পাৰে অপৰাধীৰ কাৰাদণ্ডৰ ম্যাদ। 1 কোটি টকা বা তাতকৈ অধিক জৰিমনা বিহাৰ কঠোৰ ব্যৱস্থা আছে আইনত। অভিযুক্তৰ বিৰুদ্ধে ৰুজু হ'ব জামিনবিহীন ধাৰাত গোচৰ। অভিযুক্তৰ সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত কৰাৰ লগতে চিৰদিনৰ বাবে নিষিদ্ধ কৰিব পাৰিব অভিযুক্ত প্ৰতিষ্ঠানখন। बहुत ही महत्वपूर्ण बिल जो पेपर लीक्स होते हैं और उससे जुड़े हुए कई मुद्दे हैं, इसको लेकर के महत्वपूर्ण बिल जो आने वाले हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी और कुछ विपक्ष फिर चर्चा करने के लिए वो मना कर रहे हैं और नारेबाजी, प्लेकार्ड लेकर के, तकिया लेकर के फिर से डिस्टर्ब कर रहे हैं। मैं अपील करना चाहता हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इतना बड़ा फैसला जो लिया है, एग्जामिनेशन जो होते हैं उसको सुधारने के लिए और गलत काम करने वालों को कठोर सजा देने के लिए प्रक्रिया जो घोषणा की है, टास्क फोर्स बनाया है और इतना बड़ा क्रांतिकारी बिल लेके आए हैं एग्जामिनेशन को सुधारने के लिए, ताकि भविष्य में कोई लीक ना हो। अगर किसी ने जरूरत किया पेपर लीक में इन्वॉल्व पाया गया तो बहुत ही कठोर सजा देने के लिए और समयबद्ध ये सारा प्रावधान लेकर के आया है। तो इसके बाद भी अगर चर्चा होने नहीं देते हैं तो संदेश गलत जाएगा। मैं कांग्रेस पार्टी को फिर कहना चाहता हूं कि देश का छात्रों का, स्टूडेंट्स का जो फीलिंग्स है उसको समझने का कोशिश करें। ये ऐतिहासिक है, इस पे बाधित ना करें और छात्रों का, स्टूडेंट का सेंटीमेंट को समझते हुए पार्लियामेंट में थ्रेडबेयर बहुत खुली यहाँ बहस होना चाहिए, सबका मत आना चाहिए और एकजुट से इस बिल को पारित करना चाहिए। देखिए, हमने अजर्नमेंट मोशन दिया कि अभी भी दिल्ली में 20 जुलाई के दिन जो बच्चों पर जो मारपीट हुई, जो पैलेट गन चलाए गए, जो बच्चियों पर, लड़कियों पर जो जिस प्रकार से व्यवहार किया गया, उसकी जवाबदेही गृह मंत्री अमित शाह जी की है। राहुल गांधी जी ने इस संदर्भ में चिट्ठी भी भेजा है। और बात सिर्फ दिल्ली की नहीं, आज भी देश के अलग अलग कोने में, अलग अलग राज्यों में, वहां की जहां जहां बीजेपी की सरकार है, वहां की पुलिस बच्चों पर जाकर, उनके घरों में जाकर वहां उनको तहकीकात करने की कोशिश कर रही है, अरेस्ट कर रही है, FIR डाल रही है, डराने या धमकाने की बात कर रही है। आज भी दिल्ली में जो बच्चे जिनकी ट्रीटमेंट हो रही है अस्पताल में, वहां तक हम जा नहीं पा रहे। उनको एकदम मतलब पुलिस के अंदर एक ऐसे ढांचे में रखा हुआ है कि कोई बाहर का व्यक्ति उनसे मिल भी नहीं सकता। तो ये सब कौन देख रहा है? ये इसकी जिम्मेवारी किसके हाथ में? गृह मंत्री अमित शाह के हाथ में। आज भी बच्चों के बीच में डर और तनाव का वातावरण पूरे देश भर में क्यों? आज भी वे युवा जो जिन्होंने धरना किया उन पर पुलिस कार्रवाई क्यों? 20 जुलाई के दिन बच्चों पर इस प्रकार का अत्याचार हुआ? इन सब पर हम चाहते हैं कि गृह मंत्री बयान दे। इसके लिए इस संदर्भ में हमारे विपक्षी दलों ने एक अजर्नमेंट मोशन भी दिया, लेकिन कोई सरकार की तरफ से जवाब नहीं।